ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? ये मैं नहीं कहता, पर 1972 में पब्लिश्ड साइंटिफिक रिसर्च का टाइटल है। इस दुनिया में कोई चीज छोटी नहीं होती, हर एक चीज का असर होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और इस मिस्टीरियस कंसेप्ट को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड मेटेरियोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंस, जो यूएस एयरफोर्स के लिए वेदर फोरकास्टिंग का काम करते थे, वो 1961 में एक दिन अर्थ एटमॉस्फेयर के सिमुलेशन पर काम कर रहे थे। उनके पास 12 टाइप का डेटा था, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन एटसेट्रा। उन्होंने कंप्यूटर से वेदर रिपोर्ट निकाली। मशीन ने दिखाया सन्नी वेदर होगा, धूप रहेगा। वो इस सिमुलेशन को दोबारा टेस्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने वही प्रोग्राम को रीरन करने का सोचा और टाइम बचाने के लिए बीच में से ही एक डेटा उठा के कंप्यूटर में डाल दिया, ताकि सेम रिजल्ट वापस मिल सके। लेकिन इस बार मौसम का प्रिडिक्शन कंप्यूटर ने एकदम अलग दिखाया। अब मशीन दिखा रहा था कि तूफान आने वाला है। वो चौंक गए, उनको लगा कंप्यूटर में गड़बड़ है। लेकिन कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने पाया कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते समय नंबर्स की वैल्यू उन्होंने 6 डेसिमल प्लेस के बदले सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके डाल दी थी। और इस छोटे से 0.001 के डिफरेंस से मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया। और ऐसे ही डिस्कवरी हुई केओस थियरी की। और उस इक्वेशन को प्लॉट करने से जो फिगर बनती है वो बटरफ्लाई जैसी दिखती है, इसीलिए इसे द बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि बहुत बड़े सिस्टम में कोई छोटी से छोटी चीज में भी हल्का सा बदलाव करने पर पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते तो आपका फ्यूचर कुछ और ही होता। आपकी लाइफ में जो सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रही थी वो कोई और ही टाइमलाइन पे आपको ले जाती। पर अभी आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आपका ये डिसीजन आपके आने वाले हर एक डिसीजन को अफेक्ट करेगा। यही है द बटरफ्लाई इफेक्ट। कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 की, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। वो शुरू होती है सिर्फ एक गलत टर्न से। एक गाड़ी जो रोड पे जा रही थी उसको राइट जाना था बट लेफ्ट ले लिया। सिर्फ एक टर्न से ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए कि उसके चलते वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। आपका हर एक डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज बेसिक लेवल पर कनेक्टेड है। एक ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड है जिसको आप देख नहीं सकते। 28 जून 1914 को हंगरी के प्रिंस अपनी वाइफ के साथ घूमने निकले। तब उनके ड्राइवर ने एक गलत टर्न ले लिया। उस गलती से उनका एक कैफे के नजदीक से निकलना हुआ, जहां जाना अनप्लान्ड था। लेकिन कोइंसिडेंटली उसी वक्त उनका हेटर गैव्रिलो प्रिंसिप, जो कि पड़ोसी कंट्री सर्बिया का था, वो भी वहां मौजूद था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि गैव्रिलो भी वहां कोई मकसद से नहीं आया था। वो तो वहां बस सैंडविच खाने आया था। उसने मौका देखा और प्रिंस और उनकी वाइफ को गोली मार दी और वहीं पे उन दोनों की मौत हो गई। उसके बाद हंगरी ने सर्बिया पे इसका इल्जाम लगाया और ऐसे करते करते कुछ कंट्रीज इस साइड और कुछ कंट्रीज उस साइड जुड़ती चली गई। और ऐसे ही शुरू हुई वर्ल्ड की सबसे भयानक लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 1। अगर उस दिन वो ड्राइवर सही रास्ते पे जाता तो शायद उस प्रिंस की मौत ना होती, ना ही वर्ल्ड वॉर 1 होता और ना ही इतने सारे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होते। सिर्फ एक टर्न के चलते 2 करोड़ लोगों की मौत और इतने सारे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ये कोई आम बात नहीं। इसीलिए आज तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो इररेलेवेंट नहीं था, वो आगे हो गई प्रोसेसेस का चेन रिएक्शन है। इस कंसेप्ट ने मेरे दिमाग को हिला के रख दिया। इसीलिए मैंने ऑर्डर करी मॉर्गन हाउसल की लेटेस्ट बुक सेम एज एवर और उसे बहुत ही गहराई से पढ़ी और 6 ऐसे टाइमलेस लेसन सीखे जो आपकी सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। फर्स्ट, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस नॉट इन प्रेडिक्शन। दुनिया के मोस्ट फेमस मैजिशियन हैरी हुडिनी ने अपने टाइम पर लोगों को ऐसे ऐसे मैजिक ट्रिक्स दिखाए थे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। उसमें से एक ट्रिक थी जिसमें वो ऑडियंस में से बॉडी बिल्डर्स और ताकतवर लोगों को स्टेज पर बुलाते और अपने पेट पर पंच मारने को बोलते। और उन पहलवानों के पंच से हुडिनी को कुछ नहीं होता था। लेकिन एक बार 1926 में अपनी परफॉर्मेंस के बाद हुडिनी ने कुछ स्टूडेंट्स को मिलने बैक स्टेज बुलाया। तब उसमें एक दुबला पतला सा स्टूडेंट जिसका नाम गॉर्डन व्हाइटहेड था, उसने ऐसे ही मजाक में हुडिनी को पेट पे पंच मार दिया, जिससे हुडिनी का अपेंडिक्स फट गया और कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में हुडिनी की मौत हो गई। अब बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के पंच सह लेने वाले हुडिनी को एक बच्चे के पंच ने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि हुडिनी उस पंच के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब वो बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर बुलाते तब उनको पता होता था कि ये मुझे इतना जोर से पंच मारेगा ही, और वो उसी हिसाब से अपने पेट के मसल्स को टाइट कर लेते थे। लेकिन उनकी मौत तब हुई जब आने वाली चीज के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। कैलिफोर्निया में अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। वो अर्थक्वेक कब आएगा और कितने मैग्नीट्यूड का आएगा ये चीज किसी को पता नहीं होती, पर वहाँ के लोग और गवर्नमेंट अपने आप को किसी भी तरह के अर्थक्वेक्स के लिए प्रिपेयर्ड रखते हैं। घर की डिजाइन से लेकर रेस्क्यू टीम तक सबको इस बात का ख्याल होता है। इसीलिए एक ग्रेट ऑथर नसीम तालिब कहते हैं कि इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस नॉट इन प्रेडिक्शन। जेफ बेजोस को एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आने वाले 10 सालों में क्या बदलने वाला है। तब उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल में क्या बदलने वाला है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन
आने वाले 10 साल में क्या नहीं बदलेगा ये मैं जरूर जानता हूँ। लोगों को 10 साल बाद भी बिग कलेक्शन, फास्ट डिलीवरी और लो प्राइस पे प्रोडक्ट्स चाहिए होगी और मैं उसी चीज पे फोकस करता हूँ। ट्रेंड्स को भूल जाओ और उन चीजों पे फोकस करो जो कभी ना बदले। 2009 में ग्रेट रिसेशन के टाइम वॉरेन बफेट और उनके एक दोस्त ओमाहा नेब्रास्का की सड़क से गुजर रहे थे। सड़कें खाली थी, शोरूम्स बंद पड़े थे। तब उनके दोस्त ने वॉरेन को पूछा कि मार्केट की हालत बहुत खराब है, हमारी कंट्री इस रिसेशन से कैसे बाउंस बैक कर पाएगी। तब वॉरेन ने कहा, क्या तुम्हें पता है 1962 में बेस्ट सेलिंग कैंडी बार कौन सी थी? वो बोला, नहीं। वॉरेन बोले, स्नीकर्स। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि आज बेस्ट सेलिंग कैंडी बार कौन सी है? दोस्त बोला, नहीं। तब वॉरेन बफेट धीरे से बोले, स्नीकर्स, और बातचीत वहीं खत्म हो गई। वॉरेन बफेट का मानना है कि सब बदल जाता है लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। तो अपना टाइम, एनर्जी और पैसा उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो बदले ना। इसलिए वॉरेन बफेट कोका कोला, हाइंज केचप और इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि नो मैटर 2050 में दुनिया कैसी दिखेगी, लेकिन तब भी लोग सेफ फील करना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे और अपने बर्गर्स और सैंडविच पे केचप लगाएंगे। तो आप इस बदलती दुनिया में उस एलिमेंट्स पे फोकस करो जो कभी ना बदले, और उसी का एक पार्ट है स्टोरी टेलिंग। नंबर 2, स्टोरीज आर मोर पावरफुल देन स्टैटिस्टिक्स। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था और वो डूबा था, ये बात सबको पता है। लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में टाइटैनिक से भी कई बड़े जहाज डूबे हैं और टाइटैनिक से कई ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन आप सिर्फ टाइटैनिक को ही जानते हो, क्योंकि वो ही एक स्टोरी है जो लोगों को बताई गई है, इसलिए आप उनके बारे में जानते हो। सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस में कितने लोग मर गए वो डेटा आपको नहीं पता होगा, लेकिन एक 3 साल के बच्चे आइलान कुर्दी की ये फोटो आपने जरूर देखी होगी। इस एक फोटो ने ही उस पूरी खबर को वर्ल्ड वाइड बना दिया, जिससे कई वर्ल्ड लीडर्स एक्शन में आए और उस क्राइसिस को एड्रेस किया। दुनिया डेटा से नहीं, स्टोरीज से चलती है। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार इवोल्यूशन थियरी को डिस्कवर नहीं किया था, उससे पहले कई लोग इवोल्यूशन थियरी क्लेम कर चुके थे, बट चार्ल्स डार्विन को दुनिया आज इसीलिए जानती है क्योंकि उन्होंने मोस्ट कंपेलिंग स्टोरी के साथ उस थियरी को प्रेजेंट किया। 21 मिलियन से भी ज्यादा सोल्ड होने वाली बुक सैपियंस के ऑथर खुद बताते हैं कि मैंने कुछ नया डिस्कवर नहीं किया, मैंने तो बस फैक्ट्स को स्टोरीज के साथ प्रेजेंट किया है। स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि फिजिक्स बुक में लिखा हर एक इक्वेशन सेल्स को डाउन करता है। वो भी मानते थे कि लोगों को लेक्चर नहीं, मेमोरेबल स्टोरी चाहिए। लेसन नंबर 3, सीक परमानेंट इंफॉर्मेशन। दुनिया में इंफॉर्मेशन 2 तरह की होती है, एक परमानेंट और दूसरी एक्सपायरिंग। ज्यादातर न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट एक्सपायरिंग इंफॉर्मेशन होती है, कुछ दिनों या महीनों बाद वो इंफॉर्मेशन काम की नहीं रहती और उसी तरह का कंटेंट आपका सबसे ज्यादा अटेंशन खा जाता है, क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीजों से भरा पड़ा है। जबकि परमानेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में छुपी है। एक्सपायरिंग इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ ये बताती है कि क्या हुआ, लेकिन परमानेंट इंफॉर्मेशन आपको ये भी बताती है कि क्यों हुआ और कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेगी। लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, ये एक अधूरी और एक्सपायरिंग इंफॉर्मेशन है, लेकिन फीमेल साइकोलॉजी को समझना एक परमानेंट इंफॉर्मेशन है। चाहे आप कितना भी इंटरनेट यूज क्यों ना कर लो, जब तक एक्सपायरिंग इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे तब तक आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अपना टाइम और अटेंशन ऐसे कंटेंट को दो जो आने वाले सालों में भी बदले ना। ऐसी परमानेंट इंफॉर्मेशन का खजाना मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे शेयर करता हूँ। उसे फ्री में ट्राई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और जब भी कोई कंटेंट कंज्यूम करो तब अपने आप से पूछो कि क्या आने वाले 5 साल के बाद भी ये इंफॉर्मेशन मैटर करेगी। अगर हाँ, तभी आगे देखो। नंबर 4, टेरिबल इवेंट्स ब्रीड्स इनोवेशन। जब लोग खुश होते हैं, पूरी दुनिया शांति से चल रही होती है, उस टाइम कुछ इनोवेटिव नहीं होता। इंसान तभी कुछ करता है जब उसके सर्वाइवल पर खतरा आए। 1930 में जब बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, उसी टाइम अमेरिकन फैक्ट्रीज का आउटपुट 41% तक बढ़ गया था। उसी टाइम पर उन्होंने सबसे ज्यादा हाईवेज बनाए, इलेक्ट्रिक ग्रिड लाइंस लगाई। दरअसल स्ट्रेस और अर्जेंसी में ही काम होते हैं। मिलिट्रीज को इनोवेशन का इंजन माना जाता है, क्योंकि वो इतनी अर्जेंट और इतनी वाइटल प्रॉब्लम से डील करते हैं कि तब पैसे और मैन पावर का कोई सवाल ही नहीं रहता। वर्ल्ड वॉर 2 बहुत प्रेशर वाला टाइम था। एडोल्फ हिटलर की वजह से पूरी दुनिया स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थी और उसी टाइम पर ही रडार, इंटरनेट, माइक्रोवेव ओवन, एंटीबायोटिक और जीपीएस जैसे बहुत सारे इनक्रेडिबल इनोवेशन हुए। अगर आप दुनिया में से सारे बुरे इवेंट्स हटा दो तो उसके साथ आप इनोवेशन को भी हटा देते हो। तो अपने लिए एक मिनी वॉर टाइप सिचुएशन तैयार करो, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ और अपने ऊपर काम करो।
लेसन नंबर 5, वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय एनवी। इन्वेस्टर चार्ली मंगर कहते थे कि दुनिया लालच से नहीं एनवी से चलती है। आज से 30-40 साल पहले बहुत ही कम पैसों में भी घर अच्छे से चल जाते थे, सब खुश रहा करते थे। आज लोगों की लाइफस्टाइल 1950 से कई गुना बेहतर है। लोगों के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी लोगों का सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस लेवल 1950 से कई गुना कम है, क्योंकि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 99% पॉपुलेशन की हालत एक जैसी ही थी और सबकी लाइफ में एक जैसा ही इम्प्रूवमेंट आया था। इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन हैप्पी और सेटिस्फाइड थी। बट उसके बाद इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। एक अमीर और गरीब के बीच का वेल्थ गैप बढ़ता गया और सोशल मीडिया के आ जाने से उस वेल्थ को लोगों ने शो ऑफ करना शुरू किया। लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप, स्किन कलर और बॉडी शेप कंपेयर करने के स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हो गए। इससे आम लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई कि उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी लोगों को हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फ्रांस में एक कहावत है कि अगर आप सिर्फ खुश रहना चाहते हो तो वो आसान है, लेकिन अगर आप दूसरों से ज्यादा खुश रहना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल है। और यही आपके दुख का कारण है, क्योंकि वेल्थ और हैप्पीनेस ऑब्जेक्टिव नहीं बट रिलेटिव होती है। इंडिया में किसी गांव के सरपंच का लड़का फॉर्च्यूनर लेके अपने आप को अमीर समझता होगा, क्योंकि उसके आसपास सब गरीब रहते हैं। उसी की वो अमीरी सिंगापुर में गरीबी कही जाएगी। And the last lesson, number 6, never meet your heroes, otherwise you will be disappointed. जॉन मेनार्ड काइन्स न्यूटन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने एक बार ऑक्शन में आइजैक न्यूटन के सारे ओरिजिनल पेपर्स खरीदे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। जॉन मेनार्ड न्यूटन को वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग समझते थे और मानते थे कि न्यूटन पूरी तरह से साइंटिफिक ही होंगे। लेकिन जब उन्होंने न्यूटन के ओरिजिनल पेपर्स पढ़े तब उन्हें पता चला कि न्यूटन काले जादू और अमर रहने की जड़ी बूटी जैसी चीजों में बिलीव करते थे। अब ये चीज जॉन मेनार्ड के लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि वो तो उसे ब्रिलियंट मानते थे और न्यूटन ऐसी जादुई शक्तियों में इंटरेस्टेड हो गए वैसा कभी सोचा नहीं था, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया। जब आप किसी इंसान के नजदीक जाते हो वैसे वैसे आपको उनकी कमियां, खामियां नजर आने लगती है। उनकी केयरफुली क्राफ्टेड पर्सनालिटी को जब आप पर्दे के पीछे से देखते हो तब परसेप्शन और रियलिटी मैच नहीं होती। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, जिनकी अच्छी आदतें दुनिया से अलग होती है उनकी बुरी आदतें भी दुनिया से अलग ही होती है। जो लोग एबनॉर्मली कोई एक चीज में मास्टर होते हैं वो दूसरी चीजों में बुद्धू होगे ही। इसलिए जिन लोगों की आप मरते दम तक रिस्पेक्ट करना चाहते हो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ज्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो 80% चांसेस है कि उनकी कोई तो बात होगी ही जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए और आपके मन से उनकी रिस्पेक्ट चली जाए। ऐसे कई लोग हैं जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए उस रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए मैं कभी भी उनसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी इंसान ही है। उनके अंदर भी कुछ कमियां होगी ही जो मैं नहीं देखना चाहता। मैं उनको आइडियल ही रखना चाहता हूँ। देखो बॉस, अब इस पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं तो फर्स्ट, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस नॉट इन प्रेडिक्शन। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें, तुक्के लगाना छोड़ो और हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। जितना हिस्ट्री पढ़ोगे उतना ही आप फ्यूचर चेंजेस के लिए कंफर्टेबल होते जाओगे। सेकंड, स्टोरीज आर मोर पावरफुल देन स्टैटिस्टिक्स। लोगों को लेक्चर नहीं, मेमोरेबल स्टोरी चाहिए। थर्ड, सीक परमानेंट इंफॉर्मेशन। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो सालों बाद भी रेलिवेंट रहे, जिसके लिए मेरी प्राइवेट कम्युनिटी चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोर्थ, टेरिबल इवेंट्स ब्रीड्स इनोवेशन। इंसान तभी कुछ करता है जब उसके सर्वाइवल पर खतरा आए, तो थोड़ा बहुत प्रेशर का माहौल अच्छा है। फिफ्थ, वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय एनवी। दुनिया लालच से नहीं एनवी से चलती है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, पर इंसान का डर, वासना, लालच, एनवी कभी नहीं खत्म होने वाली। तो उस पे कंट्रोल लाओ, आपकी लाइफ ऐसे ही सेट हो जाएगी। सिक्स्थ, नेवर मीट योर हीरोज। अपने आइडल को कभी ना मिले, उन्हें आइडल ही रखे। धन्यवाद।